अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मुजम्मल सहरवर्दी साहब हैं, सीनियर एंकर तजज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मल साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है परवेज भाई? ठीक ठाक हैं? डेनमार्क का मौसम कैसा है? हॉलैंड का मौसम कैसा है? सर मौसम बहुत अच्छा है। मतलब कि किसी टाइम हवा चलती है हल्की फुल्की बारिश के साथ। अदरवाइज जैसा होना चाहिए, जैसा जनवरी में होता है वैसा नहीं है। बेहतर मौसम है। और ये पता नहीं मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं ये हर जगह पे ही इस वक्त गालब आई हैं। गालबन पाकिस्तान में भी यही बताया जा रहा है कि सर्दी नहीं है और मौसम जनवरी में भी अच्छा हो चुका है। यस, एर की सर्दी आई ही नहीं सर लाहौर से। जी 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 जी, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो सर्दियां नहीं आई। बारिशें एक इशू है, बारिशें होनी चाहिए क्योंकि हमारे जो जिम्मेदार है उनके लिए बारिशें बहुत जरूरी होती हैं। क्योंकि ये बीमारियां और ये फसलें, ये बहुत सारी चीजों का इलाज इन बारिशों में होता है। तो खुदा की जात रहमतें बरसाए अपनी। बाकी मौसम वाकई ही अच्छा है सर। सर मुझे जरा ये बताएं कि ये जो पीका एक्ट कानून बकायदा तौर पर बन चुका है जरदारी साहब ने इस पे दस्तखत भी कर दिए हैं। आप और आपकी जो, मैं अगर बरादरी कहूं तो क्यों खौफजदा हैं आप लोग इससे सर? देखिए, हर एक की अपनी राय है। देखिए, मैं जी, आजादी इजहार राय पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में जर्नलिज्म की आजादी होनी चाहिए, आजादी इजहार राय होना चाहिए, और इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो सकता है ना होना चाहिए। लेकिन मैं फेक न्यूज के खिलाफ हूँ साथ साथ, और मैं समझता हूँ ये सेंसेशनलिज्म और फेक न्यूज का खात्मा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये जो यूट्यूब जर्नलिज्म है, जिसने डॉलरों की जर्नलिज्म है, इसने फेक न्यूज का एक ऐसा कल्चर परवान चढ़ाया है जिसने हमारी पूरी जर्नलिज्म को पोल्यूट कर दिया। अब हमारे मेरी बरादरी एहतजाज कर रही है, मैं अपनी बरादरी के उस एहतजाज में अपनी बरादरी के साथ हूँ, क्योंकि मैं आजादी इजहार राय पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। लेकिन मैं अपनी बरादरी से ये भी मुतालबा करता हूँ कि वो अगर वो फेक न्यूज को एक मसला समझते हैं और उनके ख्याल में अगर सच की जर्नलिज्म होनी चाहिए और झूठ की जर्नलिज्म नहीं होनी चाहिए, तो वो मुतबादल कानून तजवीज कर दें हम्म। जिससे फेक न्यूज का खात्मा हो सके। तो उसके बाद गवर्नमेंट का कानून और सहाफियों का कानून आमने सामने आ जाएगा, तो फिर सब मिलकर गवर्नमेंट को कहेंगे कि अगर सहाफियों का ये कानून बेहतर है तो आप इसमें ये तरमीम कर दें। लेकिन क्या फेक न्यूज का खात्मा बगैर किसी कानून साजी के मुमकिन है? मेरा नहीं ख्याल। लेकिन जब जुर्म होता है तो फिर कानून साजी होती है। बगैर जुर्म के तो कानून, जो जुर्म कभी होता ही नहीं उसके बारे में तो कानून साजी नहीं होती ना। तो मेरे ख्याल में मैं कानून साजी के एब्सोल्युटली खिलाफ नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जो आजादी आधार पे कदगन लगाए। लेकिन ऐसी कानून साजी जरूर होनी चाहिए जो फेक जर्नलिज्म और फेक न्यूज को करार वाकई सजा दे। मैं झूठ के कारोबार का खात्मा चाहता हूँ, सच का बोलबाला चाहता हूँ। जो लोग झूठ का कारोबार कर रहे हैं मैं उनको सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। जो सच के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा होना। बिल्कुल ठीक है। आपकी बरादरी की ये जिम्मेदारी कितनी ज्यादा है? क्योंकि बहुत सारे घुसपीटिए हैं मेरे जैसे जो आप मतलब के एंकर बन के बैठ गए हैं और बाहर से बैठकर फेक न्यूज और बहुत सारी चीजें, और यूट्यूबर, कितनी जिम्मेदारी है इनके बारे में भी कुछ मतलब होना चाहिए, ये साथ है या नहीं है, या इनके बारे में वो क्या कर सकते हैं ताकि जरा थोड़ा बहुत तमीज तो हो ना कि कौन सहाफी है और कौन घुसपीटिया है मेरे जैसा। देखिए, बड़ी सिंपल बात मैं आपको बताऊं। हम जर्नलिस्ट आपस में कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट और अपना खुद एहतसाबी का कोई निजाम नहीं बना सके। हम्म। ये हमारी बरादरी की एक नाहली है कि हम अपनी खुद एहतसाबी का कोई निजाम नहीं बना सके। मतलब, टू बी वेरी फ्रैंक, इंजीनियर्स की अपनी एक काउंसिल है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जो इंजीनियर्स का एहतसाब करती है। डॉक्टर्स की अपनी एक तंजीम है, पीएमए, जो डॉक्टर्स का एहतसाब करती है, उनका लाइसेंस खत्म कर देती है, उनको प्रैक्टिस करने से रोक देती है, उनकी सनदें खत्म कर देती है। इसी तरह लॉयर्स की एक तंजीम है जो लॉयर्स के लाइसेंस खत्म कर देती है, बार काउंसिल, और उसके बाद लॉयर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। साफियों में के पास ऐसा ना कोई लाइसेंसिंग का इदारा है कि जहां से आपको लाइसेंस मिल सके, और ना वो कैंसिल हो सके। तो एक फ्री फॉर ऑल का एक तरीकाकार है। तो अब मेरे ख्याल में फ्री फॉर ऑल हो जहां वहां खसूसी कानून साजी का तो फिर रास्ता बनता है। कैसे रोकें झूठ को? झूठ को रोकना भी तो सरकार का काम है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक बात जी। करता हूँ वो सच है, और मेरे मुकाबले पे एक आदमी एक बात करता है वो झूठ है। उसकी वो झूठ बिक जाता है और सच नहीं बिकता, तो फिर ये रियासत का काम नहीं कि झूठ के कारोबार को बंद करे। क्या करे? झूठ को चलने दें।
इधर तो ऐसा भी चलता है, सर आसिम मुनीर जेल पहुंच के रात को इमरान खान के पांव पड़ गए, परसों चल गया कि एक ने थप्पड़ मार दिया इमरान खान ने किसी को थप्पड़ मार दिया। ऐसी ऐसी अफसानवी कहानियों के यूट्यूब जर्नलिज्म है, और हमारे ऐसे ऐसे दोस्त ये यूट्यूब के डॉलरों के चक्कर में पागल हो गए हैं कि चंगा भला बंदा बाउला हो गया। इसमें कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस पे हुकूमत की भी उतनी जिम्मेदारी है। और अगर ये जो आप कह रहे हैं ना, वकला के इंजीनियर्स का कोई तंजीमें होती हैं, लाइसेंस होता है, और ऐसा कोई निकाल दिया गया तो आप यकीन जाने आपकी बरादरी भी उसकी भी मुखालफत करेगी, असि हुण लाइसेंस लवांगे। बट एनी हाउ, आगे चलते हैं सर, इससे जरा थोड़ा सा आगे निकलते हैं। सर इमरान रियाज साहब के बारे में कोई खबर है सर आपके पास? जाहिर है आपकी वो बरादरी से हैं, पहुंच गए हैं लंदन, अमेरिका या पाकिस्तान में ही है, कुछ क्या खबर है सर उनके बारे में? देखिए, अभी उन्होंने खुद तो नहीं कहा कि वो लंदन पहुंच गए हैं, ये तो आदिल राजा कह रहे हैं कि वो लंदन जी पहुंच गए जी जी हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, जी अभी तक उनकी तरफ से तो ये ऐलान नहीं आया कि मैं लंदन पहुंच गया हूं, और अभी तक पाकिस्तान की इमिग्रेशन में भी कोई ऐसा ही रिकॉर्ड सामने नहीं आया कि जहां से उनकी इमिग्रेशन हुई हो और वो लंदन चले गए हों। और अगर वो ओमान से गए हैं, मस्कत से गए हैं, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान से गए हैं तो किसी हवाई जहाज से उड़े होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जी। इमरान रियाज खान को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से फरार नहीं हुए। अच्छा जी। पाकिस्तान की उनका आप तनाजा था पीटीआई के साथ, उनको खौफ था, वो कहते थे गंडापुर ने मुझे मारने के लिए बंदे भेजे हैं। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि मुझे फौजी एस्टेब्लिशमेंट मारने के लिए बंदे भेज रही है, वो तो कह रहे हैं कि मुझे गंडापुर मारने के लिए बंदे भेज रहे हैं। उनके खिलाफ तो आदिल राजा है, गंडापुर है, उन गंडापुर गालियां निकाल रहे हैं उनके फ्रंटमैन मेयर शराफत को। तो अब उनका जो तनाजा है, जिस वजह से वो गुमनाम जगह पर शिफ्ट हुए और अपनी लोकेशन नहीं बता रहे थे, वो कोई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खौफ से नहीं बता रहे थे, वो पीटीआई के खौफ से। अब उनको घर को आग लग गई, घर के चिराग से। इमरान रियाज खान को खौफ था तहरीक इंसाफ का। अगर वो पाकिस्तान से फरार भी हुए हैं तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की से तो डर के नहीं हुए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ना उनको जाने दिया। आज तो वो फरार हुए हैं तो तहरीक इंसाफ के खौफ से हुए हैं, क्योंकि अब उनको जान का खतरा तहरीक इंसाफ से ही था। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल प्रैक्टिकली ठीक है। उन्होंने तो पिछले दिनों यही कहा था कि मुझे बंदे मरवाने के लिए जो है वो गंडापुर साहब ने भेजे। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या वो भी बाहर बैठे हुए आदिल राजा, शहबाज गिल, मोहित पीरजादा, काशिफ साबर, ये भी उसी किस्म का रोल अदा करेंगे सर अगर वो पहुंच जाते हैं बाहर तो? सर डॉलरों का खेल है, हाँ, ये दुकान लगी हुई, ये कोई जर्नलिज्म थोड़ी है, ये तो डॉलरों का खेल है, पैसे कमाने हैं। तहरीक इंसाफ एक दुकान है जिसको सब ने लूटना है, और ये उसको रोज रात को लूट के सोते हैं, उसकी रोज इज्जत भी रात को लूटते हैं, उसका माल भी लूटते हैं। दोनों इसमें चीजें तहरीक लूट। इंसाफ, इस सारे सूरत हाल में तहरीक इंसाफ का क्या हाल हो गया है, इससे किसी को क्या गर्ज है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो तहरीक मुझे तो कई इंसाफ को दफा तहरीक इंसाफ लगती है रजिया गुंडों में घिरी हुई, ये गुंडे उसको नोच नोच के खा रहे हैं, वो रजिया बेचारी बीच में फंसी हुई। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें रजिया भी फुल मजे ले रही है, हर चीज के चस्के ये बात आप माने, फंसी हुई है लेकिन मजे ले रही है रजिया इसमें। नहीं नहीं, रजिया के दर्द सुने तो रजिया बहुत दर्द में है, रजिया बहुत तकलीफ में है, लेकिन अब वो रजिया गुंडों में फंसी हुई। रजिया गुंडों में फंसी हुई, ये भी आप अंदर की बात बता रहे हैं कि रजिया जो है वो तरले मिन्नतें कर रही है। सर ये जेंट्री बीच पाकिस्तान की जो आमद है इनकी, इसके बारे में मुख्तलिफ क्या सराइयां चल रहे हैं? वो प्राइवेट हैसियत में आए हैं, सरकारी में, जिस हैसियत में भी आए हैं पाकिस्तान के लिए तो अच्छा बोल रहे हैं, इससे तो खुशी होनी चाहिए ना सर हमें। देखिए, ये जो B2B ताल्लुकात होते हैं ना, बिजनेस टू बिजनेस, जी, ये भी सरकार की सरपरस्ती में ही चलते हैं। एग्री करता हूं सर मैं। जिन दो मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हों, वहीं बिजनेस टू बिजनेस रिलेशंस होते हैं। ये मुझे बताएं, ये अमेरिकन बिजनेसमैन जाके तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? यस। ये कह सकते हैं कि हम तेहरान में पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद वापस वाशिंगटन लैंड कर देंगे? नॉट एट ऑल। मेरी बात समझे ना। या और भी कोई एंटी अमेरिका मुल्क जिसके साथ अमेरिका के इस वक्त वेनेजुएला है, नॉर्थ अमेरिका के ममालिक हैं जिनके साथ अमेरिका के ताल्लुकात ठीक नहीं है या एट वॉर हैं, या आप समझे जिनसे अमेरिका इस वक्त जैसे जिन पर पाबंदियां लगाने की बात करता है। ये जो B2B ताल्लुकात हैं, ये भी मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात से मशरूत होते हैं। जैसे जब हसीना वाजिद थी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बिजनेसमैन के भी कोई ताल्लुकात नहीं थे, और जब डॉक्टर यूनुस आ गए हैं तो दोनों मुल्कों के बिजनेसमैन भी आपस में ताल्लुकात कर रहे हैं।
तो ये बेहद फजूल है कि वो प्राइवेट हैसियत में आए या सरकारी हैसियत में आए हैं। बगैर अपनी गवर्नमेंट की मर्जी के वो $1 नहीं यहाँ खर्च कर सकते। मेरा मतलब, आप मुझे एक बात बताएं, इंडिया का बिजनेसमैन पाकिस्तान आके मोदी के होते हुए कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है? या पाकिस्तान का बिजनेसमैन इंडिया जाके कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है अपने तौर पे? ये मियां मंशा साहब को कहें, किसी को कहें जाके दिल्ली में कहें मैं टावर बनाना चाहता हूँ, बनाने देंगे? ये मुल्कों के ताल्लुकात ही कारोबारी बिरादरी के ताल्लुकात होते हैं। हमारे दोस्त पता नहीं किस सोच में लगे रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें उन्होंने ये बड़ी एक चीज़ कही है, जब उनसे कोई सवाल किया गया रिचर्ड गर्नेल साहब के बारे में, उन्होंने कहा जी उन्हें मतलब कि मिसलीड किया गया है फेक न्यूज़ और फेक चीज़ों से। इसकी और उधर से वो गर्नेल साहब जो है वो अपनी सारी ट्वीटें भी डिलीट कर गए हैं। ये इसके पीछे क्या स्टोरी है सर? सर गर्नेल साहब दोबारा ट्वीट कर दें, अगर वो समझते हैं कि वो गलत है, मौकफ गलत है, तो वो दोबारा ट्वीट कर दें। कोई ना कोई फटा तो तहरीक इंसाफ और रिचर्ड गर्नेल का हुआ है ना, हाँ, जिसकी पर्दादारी है। वो कहते ने पीआर फर्म ਨੂੰ पैसे नहीं पहुंचे, पैसे ਨੂੰ पीआर फर्म नहीं पहुंची, की होया है किसी। ये कोई नजरियाती ट्वीट तो नहीं थे ना, ये तो डॉलरों के ट्वीट थे, जैसे डॉलरों की जर्नलिज्म है। तो जब डॉलर खत्म हो जाते हैं ट्वीट खत्म हो, जब डॉलर चलते हैं ट्वीट चल पड़ती है। अमेरिका ऐसे ही चलता है, अमेरिका ऐसे ही चलता है। बिल्कुल ठीक है सर। ये अफगानिस्तान में जो अमरीकी फौज के छोड़े गए जदीद हथियार टीटीपी इस्तेमाल कर रही है, दफ्तर खारजा का बयान है। इससे अमेरिका और पाकिस्तान में जो जो अहमियत है इसकी बढ़ेगी। जाहिर है अमेरिका भी तो चाहता है ना कि हमारे हथियार वो वापस करे। तो ये तलकात में कुछ बेहतरी आ सकती है इस एक पॉइंट पर सर? ये भी एक तो पॉइंट आना आने वाले दिनों में। देखिए, अमेरिका में जो स्टेट डिपार्टमेंट है, कई साल पहले जी 9/11 के बाद से पाकिस्तान को साउथ एशिया ममालिक की डेस्क से अलहदा कर दिया गया। मतलब एक डेस्क है जो साउथ एशियन ममालिक को देखता है। अब पाकिस्तान उस डेस्क से डील नहीं होता, पाकिस्तान डील होता है उस डेस्क से जो अफगानिस्तान को डील करता है। एक सेपरेट डेस्क है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डील करता है, और एक सेपरेट डेस्क है जो इंडिया, बांग्लादेश और साउथ एशिया के दूसरे ममालिक को डील करता है। अगर पाकिस्तान और अमेरिका की अफगानिस्तान पर सेम पॉलिसी है, अगर ट्रंप और पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर सेम पॉलिसी है, तो ये तो ट्रंप इसको खुशाइन कहेगा कि बुरा कहेगा। हम भी कहते हैं कि वो असला मिसयूज हो रहा है, ट्रंप भी कह रहा है। हम भी कहते हैं उनकी एड बंद होनी चाहिए, ट्रंप भी कह रहा है। हम भी कह रहे हैं कि वो दहशतगर्दी कह रहे हैं, ट्रंप भी कह रहा है। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे ट्रंप और पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से सेम पॉलिसी है, और ये उस डेस्क के लिए बहुत आसान होगा आगे चल के पाकिस्तान और अमेरिका की कोलैबोरेशन के लिए और अफगानिस्तान से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, ये बात भी है। मुज़ाकरात से पीटीआई क्यों राह फरार एहतियात कर रही है? इस वक्त तो जरूरत है उनको मुज़ाकरात। हर दूसरे दिन 5 दिन का नोटिस देने के बाद वो मतलब उठ जाते हैं मुज़ाकरात से। क्या वजह है इसकी? नहीं, अभी वो हालात खराब करेंगे। उन्हें ट्रंप से उम्मीद है वो लाशों की सियासत करना चाहेंगे। उनका ख्याल होगा कि दोबारा लाशें गिराई जाएं और इस बार लाशों को अमेरिका में ठीक कैश कराया जा सकेगा। मैं समझता हूं कि आगे जाके वो दोबारा लाशों की सियासत करेंगे और दोबारा करेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आगे जाके फिर तो इसका मतलब है जो नए सदर आए हैं केपीके के जुनैद अकबर साहब, वो जो कह रहे हैं वो करेंगे कि इस दफा हम सिर्फ इस्लामाबाद ही पूरे पाकिस्तान। वो इमरान खान के कहने पे चलेंगे, और वो यही इमरान खान का ख्याल है कि अगर अब लाशें गिरी तो ट्रंप इंतजामिया बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देगी, लिहाजा वो उसको लाशों की सियासत की तरफ पाकिस्तान को दोबारा लेके जाएंगे। सर, गंडापुर की तब्दीली की क्या वजह बनी? गंडापुर वजीर आला तो है ना, वजीर आला से तो अभी तब्दील नहीं हुआ। ये तो अभी बुशरा बीबी ने शिकायत लगाई। बुशरा बीबी गंडापुर के तनाजात थे और तनाजात थे। इमरान खान वैसे भी डिवाइड एंड रूल की सियासत करते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी में कभी सुलह नहीं कराई, लड़ाई को कायम रखते हैं। वो समझते हैं कि लड़ाई जो है वो उनकी क़यादत को गैर मशरूत रखती है। आप देखें, उन्होंने हमेशा पार्टी के अंदर तकसीम और लड़ाई को इनकरेज किया है, आज भी कर रहे हैं। उनका स्टाइल अब पार्टी चलाने का यही है। बिल्कुल ठीक है, अगर यही वजह है तो फिर 8 फरवरी को जो वो कह रहे हैं कि यलगार होगी, इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ था 1 साल मुकम्मल होने पर, इस पे को आप शुगल मेला देख रहे हैं कोई? पंजाब में तो कोई नहीं है, केपी में जो मर्जी कर ले। अच्छा, पंजाब में आप अभी से कह रहे हैं कि पंजाब में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आएगी? नहीं, यहां पर भी तो उन्होंने एक नई चीफ एडवाइजर या कुछ चीफ ऐसा ओहदा लगाया ना जी, शायद आलिया हमजा साहिबा या कुछ ऐसा, वो भी तो कोशिश करेगी ना।
वो पिछले 24 नवंबर में भी सलमान अकरम राजा कल ही फिर रहा सी, अभी कल ही फिर रही हुई। अभी कल नहीं फिर रही होगी। तो गंडापुर की वजारत आला तो नहीं जा रही कहीं सर? क्या खतरात हैं उसको सर? अभी मुझे लगता है ये गेम ऑफ थ्रोन्स में अभी वक्त है, ये आगे अच्छा। मखसूस नशिस्तों का जब फैसला आएगा ना, अगर तो जी मखसूस नशिस्तें पीटीआई को ना मिली जी। और मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाती हैं, तो फिर गंडापुर को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। मौलाना फजल मान साहब को साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रैंड अलायंस बने। क्या मौलाना साहब की स्ट्रीट पावर इमरान खान के काम आ सकेगी, या मौलाना साहब निकलेंगे इमरान खान के लिए? मौलाना क्यों फौज से लड़ेंगे इमरान खान के लिए? आप मुझे एक इमरान बात खान। बताएं, इमरान खान तो जीएचक्यू और फौज से लड़ाई है, जी। मौलाना अपना कंधा आसिम मुनीर के खिलाफ क्यों देंगे? आप मौलाना को कोई मतलब, मेरा ख्याल है जमात इस्लामी भी नहीं देगी, आप मौलाना की बात करते हैं। आने वाले दिनों में मतलब इमरान खान साहब का ये जो ख्वाब है नहीं पूरा होने वाला। सर मलक रियाज साहब अचानक क्या हुआ सर? वो तो पाकिस्तान के हर फेस के मतलब के सबके साथ इतने अच्छे तलकात, बात यहां तक पहुंच गई है कि दुबई से गिरफ्तार करके बेटे समेत वापस लाने तक सर। सर मेरे ख्याल में मलक रियाज साहब के साथ भी वही हुआ है जो चौधरी परवेज लाई और मोना सलाई के साथ हुआ, गलती करती। अब आप देखिए ना, चौधरी परवेज लाई वगैरह भी कभी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गए थे, ना। मोनस आज के साल में है। मलक रियाज से भी वही गलती हुई, ये सब फैज के शहर में गिरफ्तार थे और तबाह हो गए। ये भी तो हो सकता है कि बुशरा बीबी का तवीज धागा को काम कर गया और मलिक साहब पर भी। नहीं, ये फैज के शहर में गिरफ्तार थे और तबाह हो। फैज के सर आखिर में जरा ये फरमा दें, क्योंकि आप मुझे मेरी इतला के मुताबिक कल आप इस्लामाबाद देखे गए हैं, तो इस्लामाबाद की हवाएं क्या कहती हैं? शहबाज शरीफ साहब की आनियां जानियां, मुल्क की ये जो सारे मामलात हैं तगड़े हैं, पक्के हैं, कोई किसी किस्म का कहीं से कोई खतरा? पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी पर तोड़ रही है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में कोई मौलाना जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है वो तैयारियां पकड़े। कैसे? आसफ अली क्या जरदारी साहब मुस्लिम सुने। लीग भाई बाप सदर और बेटा वजीर आजम हो जाएगा, बाकी आलू लेने चले जाएंगे। वोट कौन डालेगा? मुस्लिम लीग नून तो बिलावल को वोट नहीं डालेगी ना। नहीं, अगर अगर बिलावल ऐसी कोई वोट, स्टेज आएगी, अगर बिलावल ऐसी स्टेज बिलावल की पार्टी ने वोट तो डाले हैं ना शहबाज साहब को सर? बिलावल की पार्टी ने डाले हैं तो सदर के लिए वापस ले लिए हैं, कोई कर्जा है? अच्छा 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 अच्छा। स्पीकर ये के गल लिए ठीक। दिए हैं, चेयरमैन सेनेट के लिए ले लिए, कोई कर्जा बाकी है जो पूरा कर देना है? वाहिद हम्म। पीपल पार्टी जमात है जिसके चारों सूबों में हुकूमत है, 2 सूबों में वजीर आला है, 2 सूबों में गवर्नर है। अगर कोई स्टेज आई जी। तो शहबाज शरीफ कौमी असम्बली तोड़ देगा और मुल्क में कौमी असम्बली के इंतखाबात हो जाएंगे। पंजाब में मरियम की हुकूमत होगी, सिंध में पीपल पार्टी की होगी, केपी में पीटीआई की होगी, चारों सूबाई हुकूमतें कायम रहेगी, कौमी असम्बली के इंतखाब होंगे और मरियम ने यहाँ से 150 में से 140 सीटें जितवा दी। 150 में से 140 सीटें जितवा देनी है मरियम ने, क्योंकि आप ये फिर कह रहे हैं? मरियम वजीर आला होगा। हाँ, उस सबको पता है कि अब इंतखाब ये अब जमीनी सारे जीतनी है ना मरियम ने। जी। कोई नजर आया कोई कुछ कर जमीनी में, ये इन्होंने कुछ किया तो पीएमएलएन जो है ना वो सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाब दोबारा करा दे। बिल्कुल ठीक है सर। मरियम के बारे में बात की, आखिर में जरा मरियम के बारे में बता दें, पंजाब में क्या चल रहा है? हर गुजरते दिन के हम देखते हैं एक बहुत बड़ी तकरीब जिसमें मरियम नवाज मतलब बांटे जा रही हैं, कहीं कौन सा कार्ड बांट रहे हैं, कहीं बच्चों में कुछ बांटा जा रहा है। तो पंजाब की सिचुएशन क्या है? और एक चीज और भी बताएं, पंजाब के सड़कों में तोड़ फोड़ शुरू हुई है बाजारों में, वो उस पर लोग काफी नाराज हैं। क्या वो गलत हो रहा है जो हो रहा है इस वक्त? नहीं, मैं नहीं समझता गलत हो। तजावजात खत्म होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए तजावजात? हम गैर कानूनी काम को गैर कानूनी क्यों नहीं कहते? तजावजात है वो खत्म होनी चाहिए। लोगों को कानून के दायरे में कारोबार करना चाहिए। लोगों को रेडियां दी जा रही हैं, सड़क से हटाया जा रहा है, मैं समझता हूँ ठीक काम हो रहा है। इन दी एंड लोग इसका प्रेज करेंगे, कोई इसके खिलाफ मुझे नहीं लगता कोई इतनी बात हो। स्कूलों के बच्चों, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों को जो ये मरियम ने एंगेज किया है, इसका आने वाले वक्त में आप क्या असर देख रहे हैं सर? पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मैं इस मुल्क की यूथ को एंगेज करना चाहिए, हमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इसका। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100%। आखिरी सवाल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में कोई इतला? वो आजकल कहाँ होते हैं? कोई ऐसी खबर उनके बारे में? कुछ कर रहे हैं, फारग हैं, छुट्टियां गुजार रहे हैं कि बिजनेस, काम, कारोबार? मियां नवाज शरीफ की भरपूर इनिंग आपको 2026-27 में नजर आएगी। वो अच्छा जी। इंतजार कर रहे हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी हुकूमतें परफॉर्म कर लें, ठीक एक है। दफा परफॉर्मेंस आ जाए, डिलीवरी आ जाए, फेडरल गवर्नमेंट की डिलीवरी आ जाए, पंजाब की डिलीवरी आ जाए, उसके बाद आपको पूरी तरह मुतहरक नजर आएंगे।
वो अपनी हुकूमतों को वक्त दे रहे हैं कि वो काम कर लें और काम करके डिलीवर कर लें, उसके बाद सियासत शुरू कर लेंगे। और उसके बाद फिर सियासत शुरू करेंगे, फिर आगे सियासत ही चलेगी। बिल्कुल ठीक है। हम्म। मेरे ख्याल में वैसे भी उनको आराम की ज़रूरत है, फैमिली के साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ारने की ज़रूरत है, जो नहीं पिछले नहीं, 2, वो 4, 5 पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं, मुझे पता लगा है उनकी पॉलिटिकल मुलाकातें बहुत अहम भी हुई हैं पिछले दिन। जी, 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये भी इत्तलात है कि वो आजकल डाक पढ़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। मुज़म्मिल भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपका वक़्त लिया। सलामत रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच सर।